आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल को एक्सप्लेन करेंगे, यानी क्रिस्टल जालक और एकल कोशिका को। क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं? क्रिस्टल में पॉइंट्स का रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होना क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। इन्हें कहना है कि क्रिस्टल में पॉइंट्स मतलब होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का एक रेगुलर 3 डायमेंशनल फॉर्म में उपस्थित होना क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। रेगुलर बोलते हैं नियमित, आगे बताऊंगा कैसे होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि रेगुलर को ही बता दूं सबसे पहले। यदि मेरे पास एक यूनिट सेल है, सपोज मैंने माना कि मेरे पास NaCl की यूनिट सेल है, ये नहीं है, मैंने माना NaCl की है, तो उसको मैं माइक्रोस्कोप में देखता हूँ तो उसमें NaCl यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक रेगुलर फॉर्म में क्या होते हैं? अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरनल साइट ऑफ लैटिस, यानी लैटिस का आंतरिक साइट जो है। जो Cl है ये होते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट मतलब हम कह सकते हैं जालक बिंदु, यानी ये क्या होते हैं? हमारे पास जालक बिंदु होते हैं। तो ये नहीं, क्या कहने मतलब ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्रिस्टल लैटिस का प्रत्येक बिंदु एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को निरूपित करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या करता है? निरूपित करता है, जो एक एटम, मॉलिक्यूल्स और एन हो सकता है। नंबर 2, इन्हें कहा क्रिस्टल लैटिस का एवरी पॉइंट लैटिस पॉइंट कहलाता है। यानी कि मेरे पास एक यूनिट सेल है, उसके ऊपर जो कॉर्नर पर एटम्स रखे हैं, डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, ये लैटिस पॉइंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, एक पार्टिकल्स का एक कॉर्नर पर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8, यानी एक यूनिट सेल के एक कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब इसका योगदान कितना होता है? 1 होता है, 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। वही चीज़ हमने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताई है। ठीक है, 3D फॉर्म में यहाँ पे। इसको अगर माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग देखें, बात है यूनिट सेल, एकल कोशिका। क्रिस्टल लैटिस का वह शॉर्ट पार्ट जिसे डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करने पर कंप्लीट लैटिस का फॉर्मेशन होता है। यानी वो कह रहा है कि अगर मैं यूनिट सेल, एक सिंगल यूनिट सेल को लो, उसको डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करूँ, यानी इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर की तरफ, सामने की तरफ, तो एक पूरी की पूरी क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। ये एक सिंपल यूनिट है। ठीक है, तो जैसे एक कमरा ले लिया मैंने, पूरे मकान का एक कमरा, उसको डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करो तो पूरे मकान का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें एक कॉर्नर होते हैं, ये फेस होती है, ये 3 एक्सिस है इसके अंदर, और ये 3 एंगल, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये सिंपल यूनिट सेल, यानी कह सकते हैं यूनिट सेल एक। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल 2 टाइप की होती है, सिंपल यूनिट सेल और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल वह यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल ओनली कॉर्नर पर होते हैं, जिसे सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, यानी जिसमें सिर्फ ओनली कॉर्नर पर ही डॉटेड दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल्स है, यानी पार्टिकल कॉर्नर। तो ये क्या है? इसे सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। लेकिन अब आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन का। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालें इसका? कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल, यानी हम कह सकते हैं कि कितने हैं? 8 पार्टिकल है, तो 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर पर पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है। तो 8 तो कॉर्नर है, उस पर 8 ही एटम है, और प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड करने पे कितना आएगा? 1 एटम। यानी हम कह सकते हैं पूरी यूनिट सेल के अंदर द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल के अंदर एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कितना है? 1 एटम है। किसके बेस पे? कॉर्नर के बेस पे। सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रीय एकल कोशिका किसे कहते हैं? कि वह यूनिट सेल जिसमें 1 to more कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के अतिरिक्त अदर पोजीशन पर भी होते हैं, तब उस यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ये टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, नंबर 1, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे बोलते हैं अंतः केंद्रीय एकल कोशिका, फलक केंद्रीय एकल कोशिका, अंत्य केंद्रीय एकल कोशिका, BCC, FCC और ECC। जैसे कि BCC है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, यानी जब यूनिट सेल में एवरी कॉर्नर पर प्रेजेंट पार्टिकल्स से अतिरिक्त एक पार्टिकल यूनिट सेल के सेंटर में भी उपस्थित होता है, तो उस यूनिट सेल को BCC कहते हैं। वो कह रहा है कि कॉर्नर के अतिरिक्त एक पार्टिकल अगर सेंटर में भी होता है तो उसे क्या बोलते हैं? BCC कहते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। यानी कॉर्नर एटम ये क्या होता है? बॉडी सेंटर। तो हम कह सकते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो उसका हमें क्या निकालना है? कॉन्ट्रीब्यूशन, की इस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो उसने कहा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल इक्वल टू, उसने कहा कि 8 तो किस पे? कॉर्नर पर है, और प्रत्येक कॉर्नर पर उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/8 पर कॉर्नर एटम पर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इक्वल टू कितना हो गया? 1 एटम। ठीक है, लेकिन एक बॉडी सेंटर के, ये तो इसको लिख सकते हैं 8, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 8 × 1/8, यानी 1 एटम हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है? 1 बॉडी सेंटर्ड एटम। एक ऐसा भी है जो बॉडी के सेंटर में भी है, यानी 8 तो कॉर्नर पे है, 8 तो कॉर्नर पे है,
और प्रत्येक का कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो कितना 1/8 है। तो हम कह सकते हैं 8 × 1/8 इक्वल टू कितना हो गया 1 एटम। तो हम कह सकते हैं एक बॉडी के सेंटर में, एक किसमें बॉडी के सेंटर में अकेला है, कमरे के बीचों बीच रखा है, ठीक है। वन बॉडी सेंटर एटम यानी इक्वल टू कितना 1 एटम। यानी एक एटम तो ये हो गया और एक एटम ये हो गया, तो कितना हो गया टोटल 2 एटम। यानी कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल BCG, यानी BCG की प्रत्येक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, एक बॉडी के सेंटर के बेस के अकॉर्डिंग और एक होता है कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। नंबर 2 है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रीय एकल कोशिका। वह यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रत्येक कॉर्नर पे तो होते ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त एवरी फेस में भी होते हैं, प्रत्येक फेस में भी होता है एक पार्टिकल। शो फॉर्म यूनिट सेल FCC कहलाते हैं, यानी तो इस प्रकार प्राप्त जो यूनिट सेल होती है उसे FCC कहते हैं। यानी कि देखो जैसे कि प्रत्येक कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही, लेकिन प्रत्येक फेस में भी है। किसमें? प्रत्येक फेस कितनी होती है 6। तो ये फेस पार्टिकल है, ये क्या कॉर्नर पार्टिकल है। तो स्ट्रक्चर ऑफ FCC, तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है पर यूनिट सेल का FCC का। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल, तो इक्वल टू इनका प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर। तो प्रत्येक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है 8 × 1/8 प्लस प्रेजेंट ऑन एवरी फेस, यानी एवरी फेस में जो प्रेजेंट पार्टिकल है उसका कितना होता है 6 फेस है, लेकिन एक फेस में कितना होते हैं 1/2 कंट्रीब्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं? मान लिया एक फेस है, ये पूरी की पूरी एक फेस है, मैं इधर दूसरा कमरा बनाने जा रहा हूँ, इधर की तरफ दूसरा, तो इस दीवार के बराबर में दूसरी दीवार बन जाएगी। तो अगर मैं पार्टिकल बीच बीच रखूँ तो आधा तो इधर की तरफ आ जाएगा और आधा इधर की तरफ। तो हम क्या बोल सकते हैं 1/2, क्या बोल सकते हैं इस पार्टिकल्स को कि आधा तो इधर की तरफ आ जाएगा और आधा अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका योगदान कितना है, आधा तो अंदर की फेस में, अंदर तो आधर के क्यूब में, आधा है बाहर वाले क्यूब की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि 6 फेस है और प्रत्येक फेस में एक पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, कॉर्नर पे होता है 1/8, ठीक है। तो कितना हो गया, इसका 1 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 3, तो 3 और 1 4, यानी हम कह सकते हैं कि इसलिए FCC यूनिट सेल में 4 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है। कितना होता है 4 होता है FCC में। कितना होता है? नंबर 3 एंड सेंटर यूनिट सेल, इसे बोलते हैं अंत्य केंद्रीय एकल कोशिका। वह यूनिट सेल जिसमें प्रत्येक कॉर्नर पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, लेकिन 2 डिफरेंट फेस में भी हो सकता है, एक ऊपर की और एक नीचे की, एक लेफ्ट एक राइट, कोई इसमें भी हो सकता है 2 डिफरेंट में, ठीक है। तो प्राप्त सेल को हम क्या कहते हैं क्या बोलते हैं ECC, क्या बोलते हैं इसको ECC यूनिट सेल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक कॉर्नर पे है और एक मैंने मान लिया ऊपर की फेस में और एक किसमें मान लिया नीचे की फेस पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। तो उसने कहा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल, यानी अब ECC में देखना है हमें। तो उसने कहा प्रेजेंट ऑन कॉर्नर एटम, तो कॉर्नर पे तो 8 × 1/8 होता है, प्लस उसने कहा अब देखो फेस में ही है, तो फेस में ही 2 डिफरेंट फेस, तो 2 फेस है तो 2 पार्टिकल हो गए, इनटू हमें पता है एक फेस में पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, आधा बाहर की तरफ आधा अंदर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा यहाँ से 1 और 1 यहाँ से निकलेगा कितना 2, यानी हम कह सकते हैं ECC में, किसमें जो हमारे पास ECC है, ECC में कितना होता है यूनिट सेल में 2 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है। कितना होता है 2 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है।